याना मीर हमें नजर आ रही। यू लॉस्ट सो मच वेट, मैं आपको पहचान नहीं पाई। Assalamualaikum. Walaikum assalam, Rubika. It's so nice to have you in Srinagar. Welcome. Same here. I am so happy to see you. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। याकूब साहब मुझे जो है ये उनकी बोट दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत खूबसूरत है बोट, और जिस पोजीशन पे है यहाँ ना धूप है और ठंडी सी हवा है, गुलाबी हवा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नगीन झील है जो बहुत याना तो यहीं की है। अच्छा, तो आपको खुद मालूम होगा कि यहाँ पे और डल झील में थोड़ा यहाँ पे शांति है डल झील से, और खामोश है। एनआईटी भी नजदीक है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार तो हर जगह शांति है। सो आप तो जानती हैं कि हम लोग यहाँ पर 370 के 4 साल जो पूरे हुए हैं उस सिलसिले में एक स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। याना आप तो बहुत बेबाकी से, बहुत ईमानदारी से दर्शकों के सामने अपनी बात रखती हैं। क्या क्या तब्दीलियां आपको यहाँ पर दिखी है? मतलब मैं जो मोटा मोटी देख पा रही हूँ, मैंने एक पत्थरबाजी नहीं देखी, किसी तरह का कोई यहाँ पर बंद मैंने नहीं देखा है। उसके बाद जो इनफिल्ट्रेशन है वो मेरे ख्याल से ना के बराबर हो गई है। यहाँ पर G20 जैसी, मतलब ये इतना सेंसिटिव इलाका था कि यहाँ सरकारी काम तो कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन G20 जैसा समिट जो है इंटरनेशनल समिट कर दिया गया है। इंटरनेशनल पत्रकारों को भी बाकायदा यहाँ पर इनवाइट कर दिया गया है। व्हाट इज इट दैट जुलूस निकला है शियाओं का, मुहर्रम का, After 30 years, 34 इयर्स, something that पिछली गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी यहाँ की शिया पॉपुलेशन के लिए, वो आज की गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया। सी इनफैक्ट आई वुड लाइक टू डेयर टू से कि जो कंट्री में जो आज हालात है, अगर आप देखो कश्मीर सबसे ज़्यादा शांत है, सबसे ज़्यादा शांति आज जो है यहीं पर है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है तंग आ चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। बाकी की कंट्री में यू नो दे आर वो मतलब एक तरह की राइटिंग, एक तरह की प्रोटेस्टिंग, इवन जो शांति जो सुकून वाली जगह है वहाँ भी कोई ना कोई मुद्दा उठाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता नहीं कि कश्मीरी किस चीज़ से गुजरे हैं इतने सालों से, कि वी नो द वैल्यू, हमें पता है कि क्या कीमत होती है पीस की, और क्या कीमत हमने चुकाई है इतने सालों में, कितने जाने गई हैं, कितनी लाशें बिछी, कितनों का खून बहा है। फाइनली जो हमें पीस मिला है एट नो कॉस्ट, हम किसी भी कीमत पर इसको गिव अप नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक श्योर। आप याकूब साहब को ही पूछ लीजिए, ही इज इन टूरिज्म, आई एम नॉट इन टूरिज्म इंडस्ट्री बट ही इज। आप इनको पूछ लीजिए टूरिज्म कितना बड़ा है। वो तो लगातार बार बार कह रहे हैं। वो टूरिज्म इतना बड़ा है, उससे ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ नॉट ओनली होटल्स एंड इंडस्ट्रीज, हर एक चीज़ आप देखिए। इकोनॉमी पता है क्यों बढ़ रही है? इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टूरिज्म, वो तो सबको पता है कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ टूरिस्ट तक आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड फुटफॉल। वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस है कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन, हालात अच्छी है, तभी तो टूरिस्ट आ रहे हैं। एक चीज़ वो हो गई। दूसरा, इंटरनेशनल रोड मैप में G20 की वजह से हम आ गए, कश्मीर आ गया इंटरनेशनल रोड मैप में। उससे जो है इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एक कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर यहाँ आने लगेगा, जिससे जॉब्स की तादाद बढ़ेगी, जॉब जनरेशन होगा। चलिए ये सब एक जगह। आप एक सिंपल चीज़, 2.5 लाख MSME रजिस्टर हुए हैं, विच मीन्स कि इतने नौजवान जो है स्टोन नहीं उठा रहे, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे, बिजनेसमैन बन रहे, वरना क्यों MSME की रजिस्ट्रेशन होगी? 2.5 लाख, वो भी तो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। कश्मीर में कब 2.5 लाख, एक साल में 2.5 लाख MSME रजिस्ट्रेशन कब हुई हैं? और उसमें से 38,000 औरतें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन रही, बिजनेस वुमेन बन रही हैं। तो ये एक यू नो इट इज़ अ चेंज। इकोनॉमी में इस तरह से चेंज आ रहा है। यंगस्टर्स जो हैं वो बिजनेसेस खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, बुटीक्स खोल रहे हैं। दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी इज़ गेटिंग पुश्ड। और ये पहली मर्तबा है। मैं चाहूँगी कि आपसे मेरा राब्ता है, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि आप कौन हैं और आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है। मेरा नाम इंजीनियर साहिल बशीर है एंड एक्चुअली आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मीडिया भी कुछ हद तक देखता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इफ आई मे सिट या प्लीज। तो आज अगर हम इस तरह खुले माहौल में यहाँ पर बैठे हैं आप और हम बात कर रहे हैं, तो 2019 से पहले शायद ये पॉसिबल नहीं था। बिफोर आर्टिकल 370 इट वाज नॉट पॉसिबल। बहुत टेंशन थी। मैं तो यहाँ आई हूँ, एक जहनी टेंशन भी थी। मतलब आज जब आंखें मिल रही है तो मोहब्बत है आंखों में। बिल्कुल। एक
जो खुशी इंसान के अंदर होनी चाहिए थी, जो बेसिकली कश्मीरियत थी यहाँ की, आप 89 से पहले की बात करें, जो हॉस्पिटैलिटी थी और जो कश्मीरियत थी, जिस तरह के यहाँ पे लोग, यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के आर्टिजन्स खुल के लोगों से बात करते थे, बिजनेस करते थे, वो कहीं ना कहीं इन 30-35 सालों में ख़त्म हो चुका था। और एक फियर साइकोसिस पैदा किया गया था यहाँ के नौजवानों के दिमागों में। मुझे लगता है उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। तो जहाँ पे टेररिज्म की हम बात करें या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, इस वक्त जो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग के थ्रू यहाँ के नौजवानों को जो है फिर कोशिश करे, बहलाए फुसलाए और उसी लेवल पे है। लेकिन यहाँ का नौजवान मुझे लगता है अब समझ गया है। उनके हाथों में आज लैपटॉप है, उनके हाथों में आज टेक्नोलॉजी है जिससे वो असरटेन कर सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। हुआ क्या था 2019 से पहले क्या हुआ और 2019 के बाद इन 4 सालों में कश्मीर ने क्या पाया और 2019 से पहले क्या खोया है। आज हर नौजवान और हर कश्मीरी के जहन में ये बात है। एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स यही है, more than 8 years, 2900 and something, I don't have a clear figure of that, लेकिन ये जो साउथ एशिया के जो ये टेररिज्म जो रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी वेबसाइट पे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कपल ऑफ डेज बैक, तो 2900 and कुछ डेज यहाँ पे हड़ताल रही है। एंड अगर आप उसको इवन लीप ईयर में उसको कन्वर्ट करेंगे, इट्स मोर देन 8 years। और यहाँ आबो हवा बदली है, यहाँ के मतलब शक्लो सूरत भी बदल गई है। वो कौन सा वो पोलो हाँ पोलो व्यू कितना, नो नो नॉट द ग्राउंड, वो जो खूबसूरत सा बना हुआ है, हाँ पोलो स्ट्रीट मार्केट जो है, हाँ पोलो वी मार्केट, कितना खूबसूरत लग रहा है वो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी बाहर देश में आ कुछ और भी बन रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि खुशनुमा माहौल आता है, तो मुझे वो एक पुरानी कहावत याद आती है, मैं बचपन में सुनी थी, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो ये अब जब पीस प्रिवेल हुआ है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव थिंग्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, तो खुशनुमा माहौल तो दिखेगा ही। आई वांट टू टेल यू समथिंग, आपने हिस्ट्री की बात की। जो कश्मीरीज है ना, इसेंशियली वी आर सूफी मुस्लिम्स। ओके, कश्मीर में जो इस्लाम था, जो बुलबुल शाह साहब ने लाया था, दैट वाज सूफी इस्लाम। दैट इज नथिंग, मतलब वो रेडिकल है ही नहीं। आपको पता है सूफी इस्लाम क्या है। अब जब रेडिकल इन्फ्लुएंस आने लगा उस तरफ से, ठीक है, बॉर्डर पार से, यू विल नॉट बिलीव, मोस्ट कश्मीरीज आज भी आप देखिए, दे डोंट लाइक टू टॉक। वो नहीं चाहते कि माइक पे आए, बोलें न्यूज़ पे, उनको ये सब नहीं चाहिए, उनको बस सुकून चाहिए। दैट इज़ अ फैक्ट। वो सुकून देना चाहते, सुकून लेना चाहते। मगर ये रेडिकलिज्म से वो भी इतने ही अफेक्ट हुए हैं जितने कि इंडिया के बाहर के। वो दिखाई दे रहा है। और मैं एक बार फिर मेरी जो टीम वहाँ दिल्ली में बैठी है, क्योंकि बाकी और मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, और यहाँ देखिए मैं कश्मीर में आकर खो गई। मैं कश्मीर के बारे में और डिटेल में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है याना कि मैं यहाँ पर हूँ और वो एजिटेशन नहीं है, वो आक्रोश, वो गुस्सा नहीं है, वो सब शांत है यहाँ पर, और बड़ा अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, आनंद आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप छुट्टी पर आए हैं, काम नहीं हो रहा है। माइक पता नहीं किसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया है, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है।